हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया कि इस बुलेटिन में खास तौर पर ध्यान देंगे राम जन्मभूमि की सुरक्षा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल, देखिए 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। पूरा देश इस पावन दिन का इंतजार कर रहा है। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 200 वीवीआईपी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। सारी तैयारियां अंतिम दौर में है, लेकिन कार्यक्रम को लेकर सीमा पार पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। तो आज आपका चैनल एबीपी न्यूज पाकिस्तान की इसी साजिश का पर्दाफाश करने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी को यह खबर मिली है कि 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के दिन पाकिस्तान ने बहुत बड़े आतंकी हमले की साजिश रची है। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या समेत देश के कई शहर हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हमले का पूरा खाका तैयार कर लिया है। आईएसआई की योजना के तहत लश्कर और जैश के आतंकवादियों को अफगानिस्तान में विशेष आतंकी ट्रेनिंग कराई गई है। और इन आतंकवादियों को 3 से 5 आतंकवादियों के ग्रुप में अलग अलग गुटों में भारत भेजा जाएगा। आईएसआई ने हर गुट को अलग अलग जगहों पर हमले के निर्देश दिए, जिससे उसे भारत का आंतरिक मामला बताया जा सके। 15 अगस्त को आयोजित होने वाला स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भी आतंकियों के निशाने पर है और रॉ के इस अलर्ट के बाद खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की विशेष टीमों को अयोध्या, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में खास तौर पर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस समय जुड़ गए हैं। जरा जानते हैं ओम प्रकाश तिवारी से कि आखिरकार किस तरीके से राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर दहलाने की आतंक की ये साजिश पाकिस्तान में रची गई है। ओम प्रकाश, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में विशेष ट्रेनिंग का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां पर तो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी ही जाती है और कई बार भारतीय सुरक्षा बल वहां पर जो है कार्रवाई करके उन ट्रेनिंग सेंटर्स को नुकसान भी पहुंचा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिलाए जाने का एक विशेष मकसद होता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान में उन्हीं आतंकवादियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जो खुद को आत्मघाती कर सकते हो, यानी जरूरत पड़ने पर खुद को उड़ा भी सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अफगानिस्तान में जो ट्रेनिंग होती है वहां पर ये ट्रेनिंग आईएस और अफगानिस्तान के वो चुनिंदा लड़ाके ट्रेनिंग देते हैं जिन्होंने तमाम युद्धों में भाग लिया हुआ होता है। और इन आतंकवादियों को जो पराकाष्ठा है क्रूएल्टी की वो सिखाई जाती है। यानी जब ये लोग मैदान में उतरते हैं आतंकवादी वहां से ट्रेनिंग लेके, तो इनकी पराकाष्ठा का कोई अंत नहीं होता कि ये कितना संहार कर देंगे। लिहाजा पाकिस्तान ने इन विशेष तौर पर आतंकवादियों को वहां ट्रेनिंग के लिए भेजा है और अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 3 से 5 आतंकवादियों के अलग अलग गुट बनाए गए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है रोमाना कि इनमें से कुछ गुट भारत में प्रवेश भी कर चुके हैं और कुछ गुट भारत में प्रवेश कराए जाने की तैयारी है। यानी कुल मिलाकर भारत पर एक बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश है पाकिस्तान की। रोमाना, 3 से 5 आतंकी आप कह रहे हैं तैयार किए गए हैं, कुछ गुट घुस भी चुके हैं ओम प्रकाश। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, क्या ये अपने डेस्टिनेशन यानी अयोध्या, दिल्ली, कश्मीर इन जगहों तक पहुंच चुके हैं या अभी नहीं? क्या एजेंसियों के पास कोई इनपुट है या सिर्फ ये अलर्ट है? सुमित, मैं आपको बता दूं कि एजेंसियों के पास जो जानकारी आई है, जो इंटरसेप्ट किए गए हैं मैसेजेस, इसके अलावा जो और भी जानकारियां जुटाई गई हैं उसके मुताबिक इनमें से 1 से ज्यादा गुट भारत में प्रवेश कर चुका है। जो यहाँ के OGW हैं उनमें महिलाएं जो हैं उसमें शामिल हुई हैं और वो महिलाएं इन लोगों को लीड कर रही हैं और वो महिलाएं जो हैं इनको लेकर विभिन्न जगहों पर उनको विभिन्न जो डेस्टिनेशन हैं वहां पर पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इस गुट जो अंडर एंट्री हुआ है वो कहीं ना कहीं पहुंचने वाला है या पहुंच चुका है। यही कारण है कि विशेष टीमें, जो खुफिया और सुरक्षा की विशेष टीमें इन 3 जगहों पर तैनात की गई हैं, क्योंकि रिपोर्ट में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो इंडिया के वीआईपीज हैं वो भी इन गुटों के निशाने पर हैं। सुमित,